20 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम समिट 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि नव उद्यमी ही प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने युवा उद्यमियों से आह्वान किया कि वे नवाचार, स्पष्ट सोच और सामाजिक दायित्व के साथ आगे बढ़ें तथा मध्य प्रदेश में अधिकाधिक निवेश करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, प्रचुर संसाधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य शासन निवेशकों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उद्योग केवल संपन्नता नहीं लाते बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनते हैं। मुख्यमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि इसी मूल मंत्र के साथ भारत और मध्य प्रदेश उद्यमिता के नए शिखर छुएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा उद्यमियों की ऊर्जा, तकनीक और नवाचार से प्रदेश निवेश, रोजगार और विकास का अग्रणी केंद्र बनेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में युवाओं को स्टार्टअप, डिजिटल इनोवेशन और वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समिट में मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला सहित अनेक जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आयुक्त संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा उपस्थित रहे। यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम समिट 2025 नेतृत्व, उद्यमिता, आध्यात्मिकता और अगली पीढ़ी के लिए दूरदर्शी सोच को एक मंच पर लाने वाला ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ, जहां देश भर से आए वक्ताओं और युवा उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। आज के इस मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सबके पालक, अखिल भारतीय सहबोधी प्रमुख माननीय दीपक विश्वजित जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे युवा मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका सबका अभिनंदन करता हूं। इंदौर भगवान गणेश का खजराना मंदिर और सच में बुद्धि के देवता का जिस नगर से संबंध हो, वो हमारी उद्यमशीलता की इस मूल भावना की भी परमात्मा की दया से ये कितना सुसंगत होगा इस बात को रखना कि हमारे लिए बुद्धि, विवेक, विचार, इस सब मामलों से हमारी उद्यमशीलता का जो सीधा सीधा संबंध आता है। हमारे बीच विचार की ताकत के आधार पर शारीरिक बुद्धि के बजाय उद्यमशीलता किस तरफ ले जाती है कि दुनिया के अंदर 84 लाख योनियों में 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य अगर कोई बनाया भगवान गणेश जी को, तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि के देवता अर्थात वो विचार की उद्यमशीलता है, जिसके कारण से अपने विचार के बलबूते पर शक्ति तो होगी, लेकिन विचार की अगर कहीं कमी रह जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये अभी संयोग सुखद अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ, वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर के कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला, हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूं तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता हूं
हमारी सरकार भी बनी 2023 से। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहां तक जाना चाहते, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय किए। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहाँ होता है। मेडिकल एजुकेशन अलग, मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग, और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 1,000-1,200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम वो पैसा भी बचाएंगे और अपने यहाँ का इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज जो हमारे हॉस्पिटल अगर पीपीपी मॉडल पे किसी को दे दें तो अपने आप मेडिकल कॉलेज के साथ चलाएंगे। मुझे खुशी है इसी साल 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर के हमारे यहाँ सौगात भी दे रहे, वो सरकार के पैसे भी बचा रहे। ये हमारी अपनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। लेकिन मैं पंप हाइड्रो का जो एक नया प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला, केवल उसका उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीते समय हैदराबाद गया। अब ग्रीनको कंपनी ने बहुत अच्छे प्रकार से पंप हाइड्रो का बिजली उत्पादन का पूरे देश की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां खड़ा किया। आजकल बिजली उत्पादन में भी कितने ग्रीन एनर्जी का बहुत समय चल रहा है, और ग्रीन एनर्जी का तरीका कैसा है कि पानी के 2 टैंक बना दो, एक ऊपर से रख दो और नीचे रख दो। जब बिजली की ज्यादा मांग और महंगी मिले तो पानी डालते हुए बिजली बनाते जाए तो सप्लाई करते जाओ, और जब दिन में बिजली की दर कम हो जाए तो सोलर से वापस पानी ऊपर चढ़ा लो, तो टैंक फिर भर लो। तो ये जो केवल पहले डैम से बिजली बनती थी, उसके बजाय ये जो दोनों टैंक से बिजली बनती, बचपन में वो पानी के पाइप से गिलास में पानी ऊपर नीचे सबने करके देखा होगा, लेकिन ये पहली बार नया प्रयोग आ रहा है कि बिजली भी ऐसे बन जाती है। वास्तव में नव उद्यमियों के सम्मेलन में सच में आपके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की